हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। अमोल भाई जी, आपको कुछ पूछना है? जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। कल एक हाँ, एक दो प्रश्न रह गए थे। तो प्रभु हाँ जी, माया को भगवान समझने से क्या हानि होती है? ये रह गया। हाँ हाँ हाँ, देखो, माया को भगवान समझने से पहली बात कि आप भगवान को क्या समझ रहे हो, ये स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखो, माया का जीव है, वो भगवान को भी जो है ना अपने लेवल से समझता है ना। और वो भगवान को भी अपना नौकर समझने लगता है धीरे धीरे। और भगवान को सारी मांग पूरी करने वाला, जादुई छड़ी वाला ऐसा समझता है। यानी सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आप भगवान को क्या समझ रहे हो, है ना। क्योंकि आपके भीतर कुछ फिक्स मान्यताएं हो जाती है, एक फ्रेमवर्क रेडी होता है कि ये ऐसा ऐसा होता है तो भगवान, ऐसा ऐसा होता है तो भगवान नहीं। ये पहले आपके भीतर फिट होता है, और वही सारे पैरामीटर्स लेकर आप माया में जाते हो, और फिर माया को भगवान समझते हो। यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि पहले तो ये स्पष्ट नहीं है कि भगवान आपके लिए क्या है ना। आप भगवान को क्या समझते हो, और फिर वही समझ जो भी है वो आप माया के सामने जाते हो और कहते हो कि आप ही मेरे भगवान हो। तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो माया को भगवान समझने से आप माइक हो जाते हो। पत्थर को भगवान समझने से पत्थर हो जाते हो, समझदार नहीं होते। तो भगवान आपके लिए क्या है, आपके ढांचे में बैठता है, आपकी व्याख्या क्या है, आपकी भगवान के प्रति मान्यताएं क्या है, ये सारा कुछ पहले चेक करना है। क्योंकि यहाँ जीव फंसा है। फिर चाहे वो माया को भगवान कह ले, पेड़ को भगवान कह ले, पैसे को भगवान कह ले, अपने पत्नी को भगवान कह ले, कुछ भी कर सकता है ना ये तो। फिर तो यहाँ पर उसको खुद को पता नहीं है कि माया क्या है और भगवान क्या है। ये जब बात का स्पष्टता नहीं होता है तो कुछ भी मान लो ना। आप मिट्टी को भी भगवान मान लो, लेकिन यहाँ पर जो है वो उपासना का भंग होता है। तो माया को भगवान मानने से भटके हुए हो, याद रखना। बेहोश हो, होश पूर्वक जब मानते हो तो मान ही नहीं पाते। तो ये डिफरेंस है। इसमें और कुछ पूछोगे? जी प्रभु जी, आपके भक्त का एक प्रश्न आया था। और तो हाँ, वो पूछ रहे हैं कि अगर हम अक्षर ब्रह्म थे, तो हमने फिर माया में प्रवेश क्यों किया, और हमारा असली धाम छोड़ के हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? हम अक्षर ब्रह्म रूप हो सकते हैं, अक्षर ब्रह्म थे ही नहीं कभी भी। अक्षर ब्रह्म एक ही है, वो अनेक नहीं है ना। जीव अनेक है, अनंत है। ईश्वर अनेक है, अनंत है। अक्षर ब्रह्म एक ही है, और पर ब्रह्म एक ही है। तो हम कभी भी अक्षर ब्रह्म थे ही नहीं, और होंगे भी नहीं। ठीक है। जी प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ जी। और एक उनका सवाल आया है हाँ जी। हाँ कि जी। क्या गुरु को हाँ, क्या गुरु को बहुत सारे जो सच्ची बातें हैं वो क्या घुमा फिरा के, मतलब झूठ जैसी बोलनी पड़ती है, ताकि अहंकार समझ ना सके उसको, और वो हमेशा कंफ्यूज रहे, ताकि वो आत्मा के साथ ऊंचा खेल ना खेल सके। ऐसा उन्होंने लिखा है। देखो, जी। एक डिवाइस होता है, डिवाइस। डिवाइस यानी कुछ ऐसा तरीका
ताकि पता ना चले। देखो बच्चा जो है ना छोटा, अब 1.5 साल का है, माँ उसको खाना खिला रही है, बच्चा भाग रहा है। अब माँ क्या करती है, बच्चे को कहती है कि देखो वो पेड़ पे चिड़िया है, और बच्चा वहां देखता है, मुंह खुलता है, और माँ जो है ना उसके मुंह में खाना रख देती है ना। ये होता है, यानी बच्चे का ध्यान भटका कर माँ को जो करना है ना वो कर लेती। और यहाँ पर भी तो आते हैं ना, अब वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो छोटा बच्चा है, साल भर का है, 1.5 2 साल का है ना, तो उसको खिलौना देते हैं, बच्चा खेलने लगता है, और पीछे से इंजेक्शन लग जाता है, पता भी नहीं चलता, है ना। बच्चा सोचता है ये लोग 3 4 लोग आते हैं, वो जो बच्चा है उसका छोटा भाई भी आता है, उसका माँ भी है, उसका बाप भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, सब कुछ है। सब बच्चे को इतना अटेंशन देते हैं ना, ये ले चॉकलेट, ये ले, देखो ये चिड़िया, ये देखो चींटी, ये सब कुछ करते हैं, है ना। उसको पता ही नहीं है पीछे से इंजेक्शन लग गया। ये टेक्निक है। वैसे ही जो गुरु जो है ना, एक्सपर्ट, वो इसी तरह से करता है। यानी आपके अहंकार को चकमा देकर आपके आवरण को हटाना है, आपके भीतर घुसना है, और वहां से जो है ना बहुत कुछ कार्य करना है। और आप ही बाधा हो। मुझे बताओ, अगर वो छोटा बच्चा इंजेक्शन की सुई देख गया, तो वो तो कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला करेगा, वो देने ही नहीं देगा, चिल्लाता रहेगा। अहंकार को पता चल गया कि ये मेरे विरुद्ध जा रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। अहंकार जो है ना कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अहंकार बहुत बड़ा खतरा है गुरु और शिष्य के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में। आप समझे, सत्पुरुष और मुमुक्षु के बीच में बहुत बड़ा पर्दा है, बहुत बड़ा शत्रु है अहंकार। उसको चकमा देकर जो काम निकालना है ना, वो गुरु जानते हैं। अगर सारा रहस्य बता देंगे तो अहंकार को तो पता चल जाएगा कि ये रहस्य है, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने रहस्य जान लिया, अब भाग गया। आप समझे। हाँ प्रभु जी, अहंकार अलग अलग रूप लेके फिर उसको ये करता है। हाँ ऐसा है। तो क्या करो, अब ये जो प्रश्न पूछ रहा है ना, वो कौन है, ये हमें बता दो। ठीक है प्रभु जी, ये रोशनी जी करके नाम है इनका। तो कोई बात नहीं,